ओम शांति। शांति। मीठे बच्चे, बाप के पास तुम आए हो रिफ्रेश होने। तुम क्यों आए हो? बाप और वर्ष को अगर तुम याद करो तो तुम सदा रिफ्रेश रहेंगे। उसके लिए आना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, कोई रिफ्रेश क्या करना है, सिर्फ उसको सिर्फ याद रखना है, बाप को भी और वर्ष को भी, उसकी शक्तियां कि भगवान में पवित्रता है, सुख है, आनंद है, शांति है, ज्ञान है। बस ये याद रहे। और मुझ में भी है, क्योंकि मुझे उसका वर्षा प्राप्त है, मुझे उसकी प्रॉपर्टी, मैं उसका क्या हूं? प्रॉपर्टी का हकदार हूं। प्रश्न, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? हम में से कौन समझदार है? क्या निशानी होगी? उत्तर है, जो समझदार है वह सदा अपार खुशी में रहेगा। चेक करो कि हम समझदार हैं कि मूर्ख हैं। छोटा बच्चा होता है ना, बिना कारण के 24 घंटे में कम से कम 500 से 800 बार हंसता है, मुस्कुराता है। जब बड़े हो जाते हैं तो मुश्किल से कारण होने पर 20 बार के करीब, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, कोई कारण पर किसी ने मजाक कर दिया, हंसा दिया तो हंस गए, या हंसने की खुद की आदत है कोई, तो कारण से 20 बार दिन में हंसते हैं। जब और बड़े हो जाते हैं, बच्चे नहीं रहते, तो कोई कहता है तो हंसते हैं, कोई हंसाने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, हंसते भी नहीं। और बुढ़ापे वाला तो कोई हंस रहा हो तो और चिल्ला, ये हंस क्यों रहा है, सीरियस हो जाते हैं, जो सब हंसने की क्या बात है, उल्टा ही डांटता है, न खुद हंसता है न किसी को हंसने देता है। और भगवान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बाबा? जो समझदार हैं हम में से, वो सदा अपार खुशी में रहेंगे, सदा हंसेंगे। क्या करना चाहिए फिर आपको? वो जो छोटे बच्चे की अवस्था है, इसके लिए कहा था तुलसीदास जी ने, इष्ट देव मम बालक रामा। इसलिए माना था कि जो सदा हंसता रहे वह मेरा है, वही मेरा इष्ट है। कि वो तो कम से कम 800 बार हंसेगा दिन में, कोई कारण नहीं होगा, बस हंसेगा। तो हम क्या करने वाले हैं आज से सब? क्यों भाई? हंसना है ना? हंसना ही है। कोई कारण ढूंढो, कोई हंसी मजाक करने की कोशिश करो, कोई हंसाओ। हम तो किसी को हंसा भी दें, कोई गुलगुलाने की कोशिश करते वो क्या शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अरे इन्होंने हमको हंसा। मत हंसाने की कोशिश करना भी आजकल गुनाह है, जबकि हंसना जरूरी है। बाबा कह रहे हैं, अगर तुम में से कोई खुश नहीं रहता है तो तुम बुद्धू हो। क्या कह दिया? अगर हम खुश नहीं रह सकते, खुशी नहीं आती है, खुद को नहीं रख सकते, दूसरे को खुश नहीं कर सकते, तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, जो जानबूझकर अपार खुशी में रहे, वो समझदार है, वो पारस बुद्धि है। कि ड्रामा है, खेल है। हम यहां छक्का पड़ेगा तो हंसेंगे, चिल्लाएंगे, मजा आ गया, ऐसा नहीं।
और नहीं पढ़ा तो क्या रोती रहोगे क्या? या खेल में जाओगे, फिर टिकट दोगे, बहुत सारा धन खर्च करोगे, फिर थोड़ा हंसने के लिए मिल जाएगा एक, तो रोज क्रिकेट करवाएं क्या? भगवान क्या कह रहे हैं? पारस बुद्धि समझदार सदा प्रसन्न रहते हैं, वह दूसरों को भी इसी तरह पारस बुद्धि बनाते हैं। अब पूरी बात नहीं कही, उतना ही कह दिया बाबा ने। रूहानी सर्विस में बिजी रहते हैं, बाबा का परिचय देने बगैर ऐसे बच्चे रह ही नहीं सकते। परिचय भी कैसे देते हैं? खुश मिजाज, खुशी खुशी, उस बात में भी हंसाते हैं। भैया बाबा आ गए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी करके। क्या कह रहे हैं? पत्थर बुद्धि थोड़ी हो, पारस बुद्धि हो। पत्थर नहीं हंसता है ना, क्या हंसता है? नहीं आता। तो सीरियस रहेंगे क्या? नहीं। मुरली सुनने में भी पता नहीं क्या सुनाई दे रहा है। सीरियस नहीं, हंसो, मुरली में हंस के सुनो, खुशी से सुनो। कोई भी काम करो, मेडिटेशन करना तो भी खुश रहो। ओम शांति। बाप बैठ समझाता है, ये दादा भी यही बात समझाता है, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा ही तो तुम्हें समझाएगा कोई भी बात, डायरेक्ट तो नहीं समझाएगा। जैसे तुम समझते हो, फिर वैसे दादा को भी पहले समझना पड़ता है, क्योंकि ये दादा कोई भगवान तो है नहीं, ये भी आप जैसा ही है। और यह बात भगवान उवाच है। ये बात कौन कह रहा है कि सदा खुश रहो, सदा हर्षित मुख रहो, सदा ये बाप कह रहा है, ये भगवान कह रहा है। भगवान उवाच है। मुख्य बाप क्या समझाता है? मीठे बच्चे, जो सदा प्रसन्न है वह देही अभिमानी है। तुम देही अभिमानी, आत्मस्मृति में रहो। यह क्यों कहता हूं? क्योंकि स्वयं को बार बार आत्मा समझने से हम पतित पावन परमात्मा से पावन बनने वाले बन जाते हैं। ऑटोमेटिक उससे भरोसा ले लेते हैं। और जड़ समझने थे, हाय मरे हाय मरे हाय मरे, भूखे हैं मरे, प्यासे हैं मरे, ठंड है मरे, गर्मी है मरे, मान अपमान हो गया मरे, पीड़ा हो गई शरीर में मरे। कैसे हंसेंगे? देह बन गए ना। इस देह के कॉन्शियसनेस से दूर जाओ। बुद्धि में ज्ञान रखो कि मुझे ज्ञान, जानकारी, कि भैया जब प्रसन्न होना इतना आवश्यक है तो हम भी खुश होंगे। आज से मिली ना जानकारी। अब कोई जानकारी मिलेगी, उस काय के लिए मिली है? वो मुंह धुंधकाने के लिए, लिखने के लिए, काय के लिए मिलती है जानकारी? समय के लिए। उसको उपयोग करना है, प्रयोग करना है। तो बुद्धि में ज्ञान मिला है, सबको समझाना है कि नई दुनिया जरूर पवित्र होती है और सब एक दूसरे को सुख देते हैं, खुशी देते हैं। अब पवित्र होंगे तब खुशी देंगे क्या? तुम तो खुशी देना शुरू कर दो, धीरे धीरे पवित्र भी हो जाएंगे। खुश रहेंगे तो स्वस्थ भी हो जाएंगे। खुशनुमा चेहरा सबका सुंदर भी लगेगा, सुंदर भी हो जाएंगे। धुंधका हुआ किसका अच्छा लगता है? रूठा हुआ, बीमार, अशांत, क्रोध वाला किसी को अच्छा लगता है क्या? ईर्ष्या वाला चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता। नई दुनिया में जाना है, उससे पहले पतित से पावन बनना है। ये नहीं कि
दुनिया में जाएंगे तब करेंगे कुछ काम, ये हंसी तो तब करेंगे, पहुंच जाएंगे तब खुश होंगे। बच्चे को कोई कारण ढूंढना पड़ता है क्या खुश रहने के लिए? जरा बताओ, देखो बच्चों को आप, कुछ भी नहीं हो उनको, वो आंटी मिल जाए उसी से टक आया, खुश है, देख मैंने तेरे को मार दिया, देख मैं जीत गया, खुश। दौड़ने में खुश हैं, बैठने में खुश है, कहीं कोई चीज मिल गई उसको उचक के बैठ गए, खुश हो गए। तू मुझे छू ले, उस पर ही खुश हो गए, तूने नहीं छू पाया, मैंने तुझे छू लिया। कोई उनको फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बहुत सारा कुछ दोगे तब खुशी आएगी। वो खुश है, उसमें खुशी ढूंढ लेता है, जैसी परिस्थिति है वहां भी खुश रहता है। दौड़ रहा है दिन भर, घूम रहा है, खुश है। थक रहा है क्या? वो नहीं थक रहा। और हम दिन भर थके थके, हाय अरे कहां, कोई कारण से भी अगर कोई हमें, क्या स्थिति हो जाती बुढ़ापे में, खुशी करने की, खुश रखने की, हंसी मजाक की कोई बात भी कर दे जिससे तुम्हें हंसी आ जाए, तो तुम मजाक कर रहा हो, हमें हंसा भी कुछ, क्यों तुम हंसोगे नहीं क्या? मर के ही हंसोगे क्या? उनको आपको देख के हंसने लगे तो और गुस्सा आ जाए, झगड़ा है और मारने को तैयार है, कि जी हमें देख के ये हाल हंसे, हो गया, क्या उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया। बच्चों, स्थापना करने वाला बाप पतित पावन है और कहता है, बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाता, आत्माएं बुलाती हैं कि हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक वही पतित पावन है, आओ हमें सुख दो, खुशी दो, आनंद दो। यह आत्मा का गुण है, यह आत्मस्मृति है। ये तुम्हें अच्छी रीति याद रहना चाहिए। आत्मस्मृति अच्छी रीति याद रहने का मतलब खुशी याद रहे, आनंद याद रहे, प्रेम याद रहे, शुभता याद रहे। ये समझ सकते हो, ऐसे भी बहुत बुद्धू हैं जो बात को ही नहीं समझना चाहते, भगवान कह क्या रहा है, समझना ही नहीं चाहते। देखिए, भागवत जी के अंदर लिखा जाकर के वेद व्यास जी ने कि 100 साल के कृष्ण हो गए हैं तो भी पत्नी से क्या कर रहे हैं? हास्य विनोद कर रहे हैं। रुक्मिणी से कह रहे हैं, हे राजकुमारी, ऐसे करके बात करिए। राजकुमारी, अब तक तो तुम प्रियतमा, प्रियदेव, फलाना ठिकाना, राजकुमारी कहां से आ गई, राजा कहां से आ गया? सिस्टम, राजा सिस्टम ही नहीं था। ऐसा कुछ कहा उन्होंने और कह दिया कि अभी तो शिशुपाल है और तुम राजा की बच्ची थी और तुमने गलत कर लिया, हम ग्वालियर से ब्याह करके। अब कब कह रहे हैं ये बात? 100 साल के, तब नाती पंती संती सब हो गए हैं तब, समझ रहे हो? तब भी हास्य विनोद वर्णन है कि करना चाहिए, इसलिए तो किया, क्यों लिखा है नहीं तो? कभी हंसना, मुस्कुराना, उसके कारण ढूंढना, उसके प्रति तुम्हें किसी को कुछ पटांग भी कहो, हंसे जिससे, ऐसा लिखा है। वो हंसी नहीं, उल्टा बेहोश हो गिर पड़े, मर गए। पता नहीं हमसे क्या ही गलती हो गई जो आज हमसे ऐसा कह रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? वो हंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो हंसी नहीं। ये लिखा है और भगवान यहां हमको समझा रहा है वही चीज, और हमको नहीं समझ में आ रहा। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बुद्धू हो क्या? तुमको अपार खुश सुख होना चाहिए था, तुम दुखी क्यों? बुद्धू हो इसका मतलब।
खुशी पैदा भी नहीं कर रहे, खुद खुश नहीं रह रहे, दूसरे को खुश नहीं रखना चाह रहे। उसको भी कह रहे दुखी हो जा, रो ले, परेशान हो जा, टेंशन में आ जा, खुद भी टेंशन, दूसरे को भी टेंशन। तो कौन हुए? बुद्धू। जो समझते हैं कि हम वो अपार खुशी है, अपार सुख है, नाम ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्यों को बुद्धि में ये बैठना चाहिए, बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था वाले होते हुए भी तुम बचे संगम पर हो, बाप के साथ हो, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त। तो मुझे तो खुश होना है। आपको कोई चीज नई, घर नया बन रहा हो किसी का, आपको क्या लगता है? बैठ के देखें जरा कैसा बन रहा है, कौन सा कमरा। क्यों? आपने देखा नहीं? खुशी आती है। कोई क्रिएशन हो, कुछ भी क्रिएशन। तो जिस दिन से हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हम नई दुनिया के क्रिएटर हैं, खुशी ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी। और भगवान रोज हमसे क्या कह रहा है कि मैं तुम बच्चों की सहायता से इस नई दुनिया को, पवित्रता को, सुख को, शांति को फिर से स्थापित कर रहा हूं, खुशी को, आनंद को। तो चेक करो, ये खुशी रह रही है क्या? मुझे ये नशा है कि मैं तो क्रिएटर हूं, नया बन रहा है, तो देख रहा हूं कैसे बनेगा स्वर्ग, कैसे किसके अंदर स्वर्ग के लक्षण आ रहे हैं, कैसे कैसे विचारों में, भावनाओं में, कर्मों में तेरा मेरा खत्म हो रहा है, मोह खत्म हो रहा है, लोभ खत्म हो रहा है, अहंकार ईर्ष्या खत्म हो रही है, भय खत्म हो रहे हैं, सब सुखी होने लगे हैं। नहीं हो रहे हैं तो वहां रोक हो रहे हैं। अरे खुश हो भाई, काम कर रहे हो तो खुश हो, मुंह क्यों धुतगाय कर रहे हो, कुछ भी बोझा क्यों ढोके कर रहे हो? नई दुनिया में चल रहे हो तुम, पुरानी की बात छोड़ दो, वो तो जर्जरीभूत हो गई थी, उसे तो भूल ही जाओ। बाबा तो याद ही नहीं करना चाहता कि तुम पुराने हो कि बूढ़े हो, तुम मेरे बच्चे। क्या कहता है स्टार्टिंग शब्द क्या रहता है? बच्चे, मीठे बच्चे। क्या रहता है पहला शब्द? बूढ़े कहता है, मीठे बूढ़े, क्या गया? बच्चे। तो तुम सब, बाबा भी कहता है तुम्हारे गांव निवासी जो भले ही पत्थर बुद्धि हैं, समझ नहीं रहे हैं, फिर भी तुम ये समझाओ कि तुम क्रिएटर हो, वो भी क्रिएट करें, तुम भी क्रिएटर बनो। ये मत सोचो पत्थर बुद्धि हैं, बेकार हैं, बेवकूफ हैं, दुखी हैं, मत करो। कहो क्रिएटर बनो, नए बनो, कुछ नया करेंगे। ऐसा थोड़ी कि हम जब बच्चे हैं तभी खेलते हैं। कौन खेलता है? अच्छा चलो बताओ। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ भी खेल, संगाष्टा, दौड़ना, छूना, ये सब कौन करता है? बच्चे करते हैं। तो तुम भी बच्चे हो, तुम भी वही करो कि खुशी मिले, क्रिएशन न्यू। ऐसे नहीं हो जाना है कि मैं तो योग लगाता हूँ, बैठता हूँ सुनने से। नहीं कह रहा बाबा, मना कर रहा है। मैं योगी हूँ, मुझसे हिलना मत, मेरे सामने कुछ कुट्ट मत कर देना, आवाज मत कर देना, मैं योग में था, समाधि चल रही थी। नहीं कह रहा, नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? पारस बुद्धि बनो, खुद बनो तो दूसरों को बना सको। कौन बना सकेगा? हम में से कौन खुश कर सकेगा? कौन किसी के क्षण मात्र में, कैसे भी गम में हो, गमनीन हो, दुखी हो, परेशान हो, और तुमने खुशी की कोई बात कह दी और वो हंसे जाए सब लोग, हाँ भैया, हाँ बड़ी अच्छा, बड़ा मजाकी आदमी आओ यार को, तो यार बहुत बढ़िया आदमी, उसको देखेंगे ना फिर, क्योंकि उसने क्या फैला दी एकदम से? खुशी। नहीं तो हम क्या ही याद कर रहे हैं?
हमारे संग ऐसा होगा, हमारे संग ऐसा होगा। उससे फुर्सत ही नहीं हो। जितना ज्यादा ओल्ड होगा और वो उतना ज्यादा जो बीत चुका था भूत उसकी याद में रहेगा। मैं ऐसा करता तब ऐसा हो, तो मैंने वो करो इनके संग, चेक करो इनके संग, हो गया खेल खत्म। उससे दूर उसका हंसाओ, ये जी क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, वो नरक है, उधर मत जा। स्वर्ग की तरफ आप, बैकुंठ की तरफ खुश हो जा, पुरुषार्थ करो। और क्या कह रहा है, देखो बड़ी बात कि इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए कि अब हम तो बूढ़े हो गए, अब हंसा हमें लोगों ने कहा, अब हमारे ठट्टा हंसी मोनी मोहन जैसे खेल अच्छे लगते हैं, यही कहोगे ना। तो भगवान पहले कह रहे हैं कि इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। तो हमने यहां क्या कर दिया, फिर योगा क्लास शुरू कर दिए लोगों ने, हा वाली वो क्लास आती है ना, वो शुरू कर दिया कि भैया हंसो हंसाओ ताते ने बीमार नहीं होंगे। तो वहां जाके थोड़ा कोई कोई लज्जा करते हैं, फिर वो भी करने लगते हैं सब कुछ। उन्हें अच्छा लगता है यार, हम वहां भी जाएंगे, वहां हंसाते हैं वो लोग। परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प से उल्टे अक्षर ऐसे पड़े हैं जो वो उनको भूलना ही नहीं चाहता है। क्यों आंसू, जब तक दो चार को टॉर्चर न कर दूं, किसी को गाली ना दे दूं, किसी के बारे में बुरा ना सोच लूं, किसी का बुरा न कर दूं, मन ही नहीं भरता है। फिर लगता है मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं जैसे। अरे बच्चों, पूछते हैं कैसे बुलाएं, वो जो गम है, वो जो दुख है, वो जो घटनाएं हैं जो मेरे को याद है, वो कैसे बुलाएं। नींद नहीं आ रही, गोलियां लेने पड़ रही हैं। बच्चे, बुलवाने की ताकत तो एक बाप के पास जरूर है। आओ मुझसे दोस्ती करो। क्या है बाबा के पास? तुम्हारे सब गम बुलाने की ताकत है। तुम्हारे सब दुख में तो वहां क्या दिखा दिया कि मार पड़ रही है बाली की सुग्रीव के ऊपर, करहा रहा है। बस राम जी आए और उन्होंने उसकी बॉडी को क्या किया, मात्र स्पर्श किया, टच किया, और सारी पीड़ा खत्म हो गई। कहां कहां है पीड़ा? अच्छा देखिए, कहां है, कहां कहां तोड़ दिया, दिखा, कहां गदा मार दिया, दिखा। ऐसे करके उन्होंने जैसे ही हाथ फेरा, टच किया उसको, खत्म। तो यहां दिखाया है कि भगवान के पास एक ताकत है, बुलाने की ताकत। क्या बुलाने की? मुझ आत्मा में क्या है, घाव है। किस चीज के हैं? किसके हैं घाव? जो माया ने मुझे मारा था, जो कर्मों ने मुझे मारा था। बाली माने कौन? कर्म, हमारे कर्म जो डबल हो जाते हैं। बोल करो, बोल भी वो उन्हीं से तो हम पीड़ित हैं। किससे पीड़ित हो आप? अच्छा बता। अभी आपको जो आप हंस नहीं पा रहे हो बच्चे की तरह, खिलखिला नहीं पा रहे हो, किसमें गमगीन हो? पुराने विचारों में। अरे हमारे संग ऐसा हुआ। और क्या है? नहीं तो कोई ने छीन लिया है क्या कुछ? या बच्चे के पास से कुछ बहुत ज्यादा है, उसके पास स्टोर है, उसको कुछ याद नहीं है। हमको वो सब गम याद है। बाप वगैरह यह ज्ञान, ये ज्ञान, फिर से ज्ञान, ये जानकारी कोई और दे नहीं पाता है कि कैसे बुलाए, कैसे हाथ फेर दें, कैसे दुख महक दें। तो दिखा दिया, राम जी के पास ही था। राम माने ज्ञान है। राम जी के पास वो ताकत थी कि उन्होंने टच किया और पीड़ा मिट गई।
गोया शुभ ज्ञानी हो क्या? पूछ रहा है बाबा। हैं? इतने दिनों से मुरली सुन रहे हो, तुम अपने आप को क्या ही कहते हो दूसरों के सामने? क्या ही कहते हो? अच्छा, हम तो ज्ञानी हैं, हमने कोर्स किया है, हम तो मुरली सुनते हैं। और क्या ज्ञान नहीं है? पीड़ा हारने का भी ज्ञान नहीं है, न खुद की न दूसरे की। तो ज्ञानी कहलाएंगे क्या? वो टचिंग विद्या नहीं है, सब भूल जाए एक क्षण में। बच्चों, चलो तुम्हें मान भी लिया जाए कि तुम अज्ञानी ठहरे, ज्ञान फिर कहां से आवेगा? अब यह तो स्वीकारो कि ज्ञान सागर बाप आ गया है, हम उसके सानिध्य में चले। तुम पे नहीं था पुराना, तुम सारी ट्रिक भूल गए थे, तुमको माया ने मारा था, तुम गमगीन हो गए थे। अब तो सुन लो, कौन आ गया है? कौन आ गया है? ज्ञान का सागर आ गया है, सुख का सागर आ गया है, पवित्रता का सागर आ गया है, शांति का सागर आ गया है, आनंद का सागर आ गया है, प्रेम का सागर आ गया है। उससे मिल लो, ले लो। नहीं है तो ट्रिक्स। तो अब तमो प्रधान से सतो प्रधान दैवी दुनिया बन रही है, तुम देवताएं बन रहे हो, सदा खुश रहने वाले। क्या दिखाए फिर देवताएं? वहां क्या ही होता है? डांस होता है, मस्ती होती है, सिर्फ खुशी आती है, हा जयकारे होते हैं, हाहाकार नहीं होती, चित्तकार नहीं होती, भय नहीं होता, नृत्य होता है। ये दिखाया। देवता माने क्या? अंदर बाहर सदा प्रसन्नता। तो देवता बनने में कितनी देरी है? अब सदा प्रसन्न, इसीलिए बालक को देवता कहते हैं, छोटे बालक को। अरे इसमें छल कपट नहीं है, ये तो कितना खुश है। तुम सब देवी और देवताएं पुनर्जन्म लेने से पहले बनो। तुमने ही पुनर्जन्म लिए, लेकिन फिर से बन जाओ। समय फिर रहा है, युक्तियां आ रही हैं, ज्ञान सागर बाप तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है, तुम बन जाओ। रोज कह रहा है। तो क्या प्रतिज्ञा करेंगे आज सब? क्या करेंगे? दूसरों पर रोएंगे, खुद पर रोएंगे, या दूसरों को भी खुश कर देंगे, खुद भी खुश रहेंगे? प्रतिज्ञा करोगे ना? अच्छा, इतनी सी बात है क्या? यही ज्ञान है क्या? यही युक्ति है क्या? बस इसी से फरिश्ता बन जाएंगे, देवता बन। हाँ, समय फिर गया है, बुद्धि की कमजोरी खत्म कर दो। ये बुद्धि जो कमजोर हो गई है, हमसे खुशी नहीं हो पाएंगे, हम खुश नहीं रह पाएंगे, खुशी का कोई कारण नहीं लग रहा। हमारे संग तो ऐसा हुआ, हमारे संग तो ऐसा हुआ, संसाधन नहीं है, हम पे पढ़ाना नहीं है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिलती है, जो मिले वह फिर खल्लास हो क्यों जाती है, रोज के रोज तुम्हारी। तुम फील करते हो बाबा आया है, तुम फील करते हो वो ज्ञान का भी सागर है, सुख का भी सागर है, तो मेरे अंदर वो फीलिंग क्यों नहीं आती, वो सुख क्यों जाता है सागर? ये योग से अगर मिला, तुम जुड़े बाबा से। योग माने क्या? उस ज्ञान के सागर से हम जुड़े, हम प्रेम के सागर से जुड़े, हम शांति के सागर से जुड़े, हम आनंद के सागर से जुड़े। हम कनेक्ट होते हैं जब तार, तो करंट हमारे को चार्ज करता है ना, इस बैटरी को चार्ज करता। वैसे हम जब कनेक्ट हो रहे हैं भगवान से, योग हो रहे हैं,
तो हमारे अंदर कौन से गुण आ जाने चाहिए? वो सातों गुण आ जाने चाहिए ना। फिर वो क्यों नहीं दिख रहे? फिर से क्यों दिख रहा है छल, कपट, ईर्ष्या, दंभ? क्यों दिख रहा है? बताओ ना, कोई तो कारण होगा। डिप्रेशन क्यों दिख रहा है? अभी तुमको मैं बाप समझाता हूं, तुम रिफ्रेश होने आए थे तो रिफ्रेश ही हो। क्यों आए थे? क्या बोला था स्टार्टिंग में? पहला शब्द क्या है आज बाबा का? तुम रिफ्रेश होने आए तो रिफ्रेश ही हो ना। फिर रिफ्रेश, रिफ्रेश का मतलब क्या हुआ? पुनः फ्रेश, ताजो ताजा, तरो ताजा, ताजगी से भर जाओ। वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम, वो शांति, वो सुख, वो ज्ञान, वो शक्ति सब आ जाए तुम्हें, तरो ताजगी। तुम जब रिफ्रेश होते हो और विश्राम में होते हो, बाप भी लिखता है ना, बच्चे आओ रिफ्रेश हो जाओ और विश्राम भी पाओ। ऐसा थोड़ा ही है कि जब सतयुग आएगा तब तक वेट करोगे, संगम पर करो। वेट करोगे क्या? नहीं, रिफ्रेश तो होंगे लेकिन तब होंगे तब सतयुग आ जाएगा। ऐसा करोगे क्या? फिर संगम काय के लिए? फिर भगवान से मिलन काय के लिए? अच्छा आप बताओ, नहाते हो आप, शरीर को नहलाते हो बाल्टी से, पानी से, किसी से, तो वो पानी जो जब गिरा तो कहते हो रिफ्रेश हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, अब फ्रेशनेस लग रही है। तो उसके लिए कभी ऐसा सोचते हो क्या कि नहीं, ये फ्रेशनेस हम उजागर तब करेंगे जब दूसरा दिन सवेरा आ जाए या कुछ कोई फंक्शन हो? ऐसा करते हो? वहीं हो जाते हो तुरंत ही। संगम इसीलिए है, सतयुग से पहले अभी अभी होना है। वहां तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अभी संगम पर सीखना है। रिफ्रेश सीखोगे, आज से प्रतिज्ञा करो। तुम सब सुख शांति संपत्ति आदि के वेट मत करो। मुझे सुख भी होगा, शांति भी होगी, संपत्ति भी होगी, सतयुग में होऊंगा तब होगा, ऐसा नहीं। बाबा मना कर रहा है। संगम पर तुम्हारे पास सुख होना ही चाहिए, शांति होनी चाहिए, सातों गुण होने चाहिए। क्योंकि आए तुम बाबा के पास रिफ्रेश होने हो, विश्राम पाने हो, तो विश्राम बाबा के पास आकर ले लो। विश्राम का अर्थ ही है जहां कोई श्रम न रहे, खुशियां ही खुशियां। ये नहीं कि श्रम कर, बच्चा श्रम करता है ना, लेकिन उसे श्रम लगता नहीं है। कूद रहा है, फांद रहा है, उचक रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, तुम्हारी गोदी में 1 मिनट बैठ गया, पर बैठ के दूसरे में बैठ गया, हर चीज चख रहा है। विश्राम, वो कौन सा विश्राम है उसको? या श्रम नहीं लग रहा, वो उसे मेहनत नहीं लग रही, कर सब रहा है। और ज्यादा तुमसे ज्यादा, तुम तो और जो कहे अरे का थक गया वो बैठ गया, उसको मना ही कर दोगे, तुम उचके मत, चुप, थप्पड़ ही मार दो, चुप। ज्यादा ही उचकता है, ज्यादा ही खुश है, उसकी एनर्जी दबा देते हो उल्टा। कोई यहां कोई कहीं, विश्राम पाने के लिए तुम भटक रहे हो। चलो पहाड़ों पे चले, कोई कह रहा है, बर्फ में चले कोई कह रहा है, पिकनिक स्पॉट चले कोई कह रहा है। क्या चाहते हो? थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा विश्राम मिलेगा। बाबा नहीं चाहता ऐसा कि तुम्हें कहीं जाना पड़े उसके लिए। बच्चा जाता है क्या? कोई बच्चा जाता है पिकनिक स्पॉट पे, तब उसको खुशी मिलती है, वो वहीं पे ना है, उसके अंदर है, इसलिए। हमारे अंदर नहीं है तो हमको नहीं मिलती।
बच्चे अलग से कोई रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं करो। हम अभी क्या करते हैं, कोई खुशी का बहाना, शादी कर ली है, अब चलो विदेश चलते घूमने, रिफ्रेशमेंट होगा, खुशी मिलेगी, यही करते हो। कोई बहाना तो थोड़ी सी शायद हंसी आ जाए फिर से लौट के बचपन की। यहां तुमको मैं रोज समझाता हूं, बाप कह रहा है मैं रोज समझाता हूं कि तुम यहां आते ही रिफ्रेश होने हो। मेरी याद करने मात्र से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। वही रिफ्रेशमेंट आ जाएगी जो तुम पहाड़ों पर ढूंढने गए थे, तुम विदेशों में, नदियों में, कहां कहां किन किन चीजों में ढूंढ रहे थे। बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए ही तो तुम मेरे से मिलते हो, मेरे पास आते हो। उसके लिए और कोई पुरुषार्थ नहीं है, बस मेरी याद आ गई, पुरुषार्थ हो गया। बाबा माने क्या, उन सातों चीजों का समुद्र। बाबा की याद माने हम रिफ्रेश। बाप मिला तो सब कुछ मिल गया। सब कुछ माने क्या क्या मिल गया, पवित्रता मिल गई, सुख मिल गया, सब मिल गया, सातों गुण मिल गए, शांति मिल गई। मीठे बच्चों, इसीलिए तुम और कुछ भी नहीं कर सकते तो मुझे ही याद कर लो, इतना तो कर सको। लेकिन करना क्या है, अल्टीमेटली सातों गुणों में स्थित रहना है। यानी तो हम कहीं बाबा बाबा रटने लग जाएं और गुण की याद ना रहे। बाबा याद आया मतलब क्या याद आया, क्या याद आया, यस, तो ही बाबा याद आया। यानी किसी संसारी मनुष्य के भी आप याद करते हो तो उसकी पावर, उसका पद, उसका बल, उसकी योग्यता सब हमें याद आती है। अगर वो कह दें तो ऐसा हो जाएगा। प्रधानमंत्री अगर कोई हमारी बात सुन ले तो सब हो जाएगा, सक्षम है वो। यही करते हो ना। ईश्वर क्या है, सक्षम है कि अगर बाबा से हम टच हो गए, बाबा अगर हमें मिल गए, बाबा ने हमें अपना बना लिया, बाबा को हमने अपना लिया, माना हमारे पास वो सब आ गया जिनकी हमारे को ऐसा लग रहा था ये हमें है नहीं, खुशी हमें है नहीं, आनंद हमें है नहीं, प्रेम हमारे अंदर बचा नहीं है, हम उखड़ू उखड़ू हो गए, सब आ गया। तुम्हें मीठे बच्चों को बाबा ने सारी शिक्षा दे दी कि ये सृष्टि चक्र था, इसमें तुम फंसे थे, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, हर तरफ समझाता हूं, तुम्हें समझना भी चाहिए ताकि तुम रियल में रिफ्रेश हो जाए। बाबा कोई गप्प नहीं मार रहा कि हम खुशी के लिए कहीं जाएंगे, गप्प नहीं है, कह रहा रियल में खुश हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ। तुम्हारा फर्ज है स्वयं को रिफ्रेश रखना तथा सबको रिफ्रेश होने का पैगाम देना। क्या फर्ज है, पैगाम कहां तक पहुंच जाए। अरे भाई, काय को गमगीन बने बैठे हो, काय को आलसी बने बैठे हो, काय को दुखी बने बैठे हो, काय को बीमार बने बैठे हो, आओ बाबा आ गया है, हो जाओ रिफ्रेश उससे मिलके, अपना लो उसकी बात है, मिल लो उससे, टच हो जाओ उससे। जो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है वो चार्ज हो जाएगी। और क्या करते हैं, योग लगाते हैं ना, कोई बैटरी को, कोई ट्रेन को, कोई टच करते हैं ना करंट से, तो वो करंट उसमें फिर से प्रवेश हो जाता है, फिर से उसकी ताकत पूरी आ जाती है। वही करना, आत्मा की शक्तियां जो हम यूज नहीं कर पा रहे, हम देह के चक्कर में फंसे रहे, उन्हें
आत्मा की शक्ति है। तुम्हें अविनाशी विश्राम में जाना है। अब क्या कह दिया बाबा ने, एक नई बात। किसमें जाना है? क्या है ये? जो विनाश ही नहीं हो, ऐसा विश्राम करो। ऐसा रिफ्रेशमेंट, ऐसा विश्राम जहां कभी श्रम हो ही नहीं, अविनाशी विश्राम में जाओ। सबको पैगाम दो, बाप को, वर्ष को याद करने से ही अविनाशी विश्राम पाया जाता है। तो कैसे मिलेगा? बाप याद आ गया, उसकी शक्तियां याद आ गई, वर्षा माने शक्तियां याद आ गई, अविनाशी विश्राम पाया जाएगा, हो जाएगा तुम्हारे अंदर शक्ति, रिसेट हो जाओगे, फिर बच्चे की तरह हो जाओगे। न दुख होगा, न किसी का कुछ किया कराया याद रहेगा। उन्हें थप्पड़ मारा था, बच्चे को मार दो थप्पड़, जब तक झंझनाहट है रोएगा, झंझनाहट खत्म हो गई फिर हंसेगा। ज्यादा रो सकता है क्या वो? हंसता ज्यादा है कि रोता ज्यादा है? हंसता ज्यादा है। फिर और हमारी क्या हालत है कि हम बच्चे भी नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं बाबा रोज मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। बाबा थक गया बच्चे बना बना के। तुम कहते हम तो बूढ़े हैं, हम तो बड़े हैं। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? बुद्धू है, समझते हम तो बड़े बुद्धिमान हैं। यह सब बहुत सहज बातें हैं। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रचने आया हूं, तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। तुम संगम पर हो, माया तुम्हें श्राप दे रही थी, तुम उससे बचो। माया क्या करती है? तुम दुखी करती है, तो याद दिलाती है तुम्हारे संग ऐसा हुआ, तुम पापी हो, तुम नीच हो, तुम बड़े हुए हो, तुमने ये पाप कर लिया है, तुम कामी हुए हो, तुमने क्रोध कर लिया है, तुम लोभी हो, तुम मोही हो, तुम ईर्ष्यालु हो, तुमसे ये पाप हो गया, तुमने ये मर्डर कर दिया, तुमने इसको दुखी कर दिया, तुमने से वो तुम्हारी वजह से वो ऐसा हो गया है। दुखी हो जाते तुम। बाप कहता है माया श्राप दिलाती है, मैं वरदान देता हूं। जैसे ही माया श्रापित करती है, पवित्रता खत्म, सुख खत्म, शांति खत्म, धन भी खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे तुम सब खत्म ही हो जाते हो। तुम्हारी सारी शक्तियां, सारा ऐश्वर्य सब खत्म हो जाता है। ये किससे? माया के श्राप से। रिमाइंड कराती रहती है, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम बूढ़े हो, तुम बीमार हो, तुम दुखी हो। ये माया करती है। इसीलिए बाप माया को भी समझाता है। बाबा क्या समझा रहा है? माया क्या है, इसे समझो कि हम क्यों डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों दुखी हो जाते हैं, क्यों दरिद्री हो जाती है, धन नहीं रहता है। इस समय जहां हमारे पास अथाह धन था, 5,000 में हमने क्या कर लिया? कमाएंगे तो खाएंगे। क्या हालत हो गई? कोरोना काल में क्या ही हो गया था? ठेले वाला नहीं ठेला चला पा रहा, मर गए, खाएं कैसे? हमारा तो ठेला ही बंद हो गया। ड्राइवर कर रहा था, ड्राइवरी बंद हो गई, मोटर नहीं चल रही है, ऑटो नहीं चल रही है, टेम्पो नहीं चल रही है। गवर्नमेंट को क्या व्यवस्था करनी पड़ी? घर घर राशन पहुंचाना पड़ा। भैया इनको खाने के लिए व्यवस्था तो करो। ये तो खाएंगे कैसे? अब क्या करेंगे? मर जाएंगे भूखे, क्योंकि इनको तो कहीं से कोई सोर्स है ही नहीं, क्योंकि रोज कमाना है, रोज खाना है, वो बंद हो गया है। किससे? श्राप से। किसके से? माया के से। हमारे अंदर कुछ ही है ही नहीं। इसलिए बाबा समझाता है, बच्चे अनेकों जन्म दुख धाम में तुम रहे, तुमने कोई विश्राम नहीं किया। दुख धाम में क्या करते रहे तुम? धना बुनी में जिए और धना बुनी में मर गए।
इकट्ठा करना है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, अपने लिए चाहिए। अब बच्चे पैदा हो गए, उनके लिए चाहिए। उनसे भी कहो तुम भी कमाओ, तुम भी कमाओ, तुम भी कमाओ, सुखी हो जाएंगे। क्या ही कर रहे थे उल्टा, हम सब क्या ही कर रहे हैं अभी भी। उससे क्या हुआ, दुख धाम में विश्राम ही नहीं किया, श्रम श्रम श्रम। शरीर भी छूट गए, अनेकों बार छूट गए। इसीलिए सोचते हो कि सुखधाम में जाएंगे तो सीधा इकट्ठा विश्राम कर लेंगे। बाप कहता है नहीं, अभी तुम्हें थकान नहीं होगी। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति करते कंगाल हो गए और थक गए हो। बाप समझाता है, हर एक बात समझाता हूं। तुम मुझे याद करने मात्र से जादूगर की तरह जादू हो जाएगा और तुम्हारे अंदर सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, पवित्रता भी आएगी। अरे तुम कहते हो जादूगर, रियल में मैं जादूगर हूं और तुम भी जादूगर बन जाओ। कैसे बन जाओ? खुद बच्चा क्या होता है, खुद खेलता है, अनेक बच्चों को भी हंसी खुशी से खिलाता है, कोई झगड़ा झंझट नहीं, जानता है खेलता। रेत में बनाया, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, और मैट भी दिया और चल दिया, खुश हो गए। और कोई जादू नहीं होता, ऐसे नहीं। कई बच्चे सोचते हैं बाबा जादूगर है तो कोई भेड़ बकरी आदि बना दूंगा। नहीं, मैं ऐसा जादू नहीं करता कि आदमी को भेड़ बना दूं, बकरी बना दूं। जैसे वो बना देते हैं ना, आदमी को कबूतर बना देते हैं जादूगर लोग, तो सोचते हैं शायद ये भी बाबा भी ऐसा करेगा। इसलिए बाबा के लिए डराने के लिए क्या कह दिया तुमने, तुम आदमी मरोगे तो तुम कितने में 84 लाख योनियों में जाओगे और ये बनोगे, कीड़े बनोगे, फलाना बनोगे, फिर मनुष्य बनने में बड़ी दिक्कत होगी। बाप कहता मैं ऐसा जादूगर नहीं हूं। क्या हूं मैं कोई भेड़ बकरी नहीं बनाता, जानवर नहीं बनाता, बुद्धि से समझा रहा हूं। गायन भी है सुर मंडल के साज से। इस समय मनुष्य से ऋड मिसल हो गया है। यह बातें यहीं के लिए थी, सतयुग में नहीं गाई जाएंगी। इस समय का ही गायन है कि चंडिका का कितना मेला है। अभी तुम सब कोई चंडिका बने बैठे हो, कोई मुंडिका। पूछो कौन थी, कहां गई, ऐसा नाम तो वहां होता ही नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होते हैं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, ये किसके नाम है? ये सब श्रेष्ठ नाम है। तुम सब सतयुगी संप्रदाय श्रेष्ठ कहे जाओगे, कलयुगी विशुद्ध संप्रदाय से तुम अपना मन हटा लो, बुद्धि हटा लो, चित्त हटा लो, श्रेष्ठ मनुष्य बन जाओ। अभी श्रेष्ठ नहीं हो। कब तक श्रेष्ठ नहीं हो? जब तक खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तब तक नहीं हो, दुखी हो। तब तक दुख के अपन क्या सोच बैठे, शायद धन से हो जाएंगे, बल से हो जाएंगे, पद से हो जाएंगे, तो फिर राजा होता, प्रधानमंत्री होता, सुखी है क्या? सुख अलग चीज। या कोई धन कुबेर, कोई टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी, कोई तो होता सुखी। चेक करो, सुख अलग चीज है भाई। तुम्हें विशेष संप्रदाय से श्रेष्ठ में बदलना है। श्री माना ही श्रेष्ठ। तुम श्रेष्ठ बनो, देवता बनो, फरिश्ता बनो, मनुष्य बनो, क्योंकि 5 विकार में मनुष्य आता है। तुम निर्विकार बनो, निर्भय बनो, निर्विघ्न बनो। यह सब रावण राज्य की निशानियां हैं। रावण राज्य में
तुम ऐसे बने थे, अब तुम देवता बनो, डिटी वर्ल्ड में चलो, ह्यूमन वर्ल्ड कह लो, डिटी वर्ल्ड कह लो। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान के अंधकार को कहा जाता है। इसमें जो फर्क है वही फर्क तुम्हारे अंदर है कि तुम इस समय सोजरे की जगह कैसे हो गए हो, अज्ञान के अंधकार में डटे हो, इसलिए खुशी नहीं हो रही है, रिफ्रेश नहीं हो रही हो। आते हो, मुरली सुनते हो, मरे के मरे ही चले जाते हो। इसीलिए कहा था, हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं। कैसे मरे पड़े हैं? समझ में आ गई? मरे पड़े हैं कि हमारे अंदर आत्मा का एक भी गुण जागृत नहीं, न पवित्रता है, न सुख है, न शांति है, सातों में से एक भी जागृत। तो क्या पड़े हैं हम? आत्मा से मरे पड़े हैं, शरीर घूम रहे हैं। आत्मिक गुण जगाओ, बस हो गया कल्याण। इस अज्ञान के अंधकार से तुम ज्ञान में चले जाओ, इसमें बहुत फर्क है। पहले पहले तुम समझो, अभी सब बातें बुद्धि में रखो। ऋषि मनुष्यों से पूछते रचता रचना के आदि मध्य अंत क्या है, तो वो नेति नेति कह देते आपस में, हम नहीं जानते। पूरा अनंत है, अनादि है, अविनाशी है, हम नहीं जानते। अभी तुम जानो, बेहद के बाप को जानो, स्वयं को जानो, इस ड्रामा को जानो। क्या जानना है तुम्हें? खुद को जानना है कि मैं पवित्रता, सुख, शांति की खदान है, मुझे खुश रहना है। तुम भूल गए हो अपने को। बेहद के बाप को भी नहीं जानते हो और ड्रामा को भी नहीं जानते हो। ये खेल था, सुनियो ही फंस गए। और बाबा को नहीं जानते क्योंकि बाबा के पास, तुम्हारे पास अगर नहीं भी है तो बाबा के पास है, उससे ले लो। तुम जानते नहीं बाबा को। तुम सोचते हो बाबा को भी धन देना पड़ेगा, मंदिर में जाएंगे तो कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। और क्या जानते हो बाबा के बारे में? क्या जानते हैं? कौन कौन जानते हैं शिव बाबा के बारे में कुछ? भक्ति में जानते थे क्या? तो रट रहे थे बाबा। नहीं, ये जानते थे कि उसके बैल के कान में कह देंगे तो बात भगवान तक पहुंच जाएगी, फलाना कर देंगे, टोटका कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये जानते थे। कहाँ जानते थे कि परमात्मा इन सब चीजों का समुद्र है, जो मुझ आत्मा में नहीं बची हैं वो उसमें अभी भी हैं, उसकी कभी नष्ट नहीं होती हैं। माया उसके पास जाती नहीं है, माया उसके अधीन रहती है। माया मुझसे छीन लेती है, बाबा से नहीं छीन सकती है। तो मैं बाबा से ले लेता हूँ, ठीक है, मेरी खुशी छीन ली माया ने, बाबा की तो नहीं छीनी। मैं खुशी बाबा से ले लूँ, मैं सुख बाबा से ले लूँ, इसीलिए बाबा को याद करो। हम तो सोचते ही नहीं ना ऐसा करके, मंदिर में जाते हो कि हम खुशी बाबा से लेने जा रहे हैं, आज आनंद बाबा से, ऐसे करके गए? कभी नहीं गए। चढ़ावा क्या चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाए आएंगे, बेर चढ़ाए आएंगे, फलाना चढ़ाए आएंगे, परिक्रमा आदि करते हैं तो आदि कर ले आएंगे। जो क्रियाएं बता दी सो कर लिया, बगया है। छुआ जाता है तो छुए आएंगे, माता पकड़ा जाता है माता पकड़े आएंगे, बस। बच्चे तुम नास्तिक थे। क्या थे तुम? तुम्हारे सत्य का नाश हो गया था। आस्था नहीं थी मुझ में, विश्वास नहीं था। वेद के बाप को ही नहीं जानते। असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा, बच्चों को कहता है जो अभी जलते नहीं है, यहां तो सब जलते हैं। ओम शांति। रावण को भी जलाते, शरीर है फिर भी आत्मा को तो कोई जला न सके। तुम बच्चों, यह बाप गुप्त ज्ञान दे रहा है, जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है, जैसे बाबा गुप्त है। इसीलिए ये बच्चे, तुम स्वदेही अभिमानी बन जाओ, देह अभिमानी मत बनो।
हर हाल में आत्माभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे ही बन जाते हो। हर हाल में स्वयं को आत्मा ही समझो, बार बार भूल जाते हो, फिर देह बन जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूत है वही हूबहू रिपीट होगा, ये भी समझो। खेल है, यह किसी को पता ही नहीं है कि ड्रामा रियल में सेकंड बाय सेकंड घूमता है, चलता है, टिक 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 घड़ी की तरह। ये बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है। आसमान का भी कोई पार नहीं पा सकते हो, धरती का पा भी सकते हो, लेकिन आकाश तो अति सूक्ष्म है। धरती कोई स्थूल चीज है। इसीलिए कोई चीजों का पार पा नहीं सकोगे, जबकि कहते हैं आकाश ही आकाश है, पाताल ही, शास्त्रों से सुन रखा है, उससे क्या ही होगा। बच्चे, अनेक मनुष्य हैं जो अहंकार के कारण दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आसमान में बसा देंगे, सैटेलाइट से आदमियों को ले जाएंगे, मंगल पर स्थापित कर देंगे। क्या कर रहे हैं? भारत में देवी देवताएं का राज्य था, अखंड राज्य था, कोई खंड नहीं था उस समय। किसने बसाया, ये विचार तो करो। भारत के भी देखो, पूरा विश्व भारत था, कितने टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े। संसार अभी तो कब्रिस्तान कहा जा रहा है, जबकि तब तुम जमुना के कंठे पर परिस्तान में रहते थे। ये सब कब्रिस्तान हो गया। कोई अकाल मृत्यु का कारण नहीं होता था, कोई बीच में शरीर छोड़ दे, कोई बीमारी नहीं होती थी, किसी तरह का कोई कारण नहीं होता था कि शरीर छूट जाए किसी का बीच में। कोई सांप डस लेगा, कि कोई करंट मार जाएगा, कोई एक्सीडेंट से कुचल देगा, कुछ नहीं होता था वहां। अकाल मृत्यु का कोई कारण नहीं था। इसीलिए उसे अकाल मृत्यु न होने की वजह से अमरलोक या परिस्तान भी कहा जाता है। वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते। लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक हैं। कितने शोभायमान है, सुतो प्रधान है, नेचुरल ब्यूटी है, आत्मा भी चमकती है। बच्चों को दिखाया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है, कि सारे कमरे में जैसे चमत्कार सा हो जाता है, लाइट होती है, प्रकाश होता है। तब योग वर्ष से बच्चे जन्मते हैं। अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबर वार जरूर जाना है। एक जैसे सब होंगे नहीं, कोई रिफ्रेश होगा, कोई विचार करेगा, कोई नहीं करेगा। आए तो भी रिफ्रेश होने, कोई होगा, कोई नहीं होगा। फिर शरीर से आत्मा निकलेगी, शरीर का क्या हाल होगा। सारी दुनिया एक्टर्स बन करके एक्टिंग कर रही है। ये अनादि सृष्टि है, ऐसे ही बनी है। शरीर आया, बच्चा बना, बूढ़ा बना, शरीर फिर छोड़ा, फिर आ गया। परम सत्य है, शरीर जन्मा है तो शरीर मरेगा भी। मृत्यु सत्य है। इसमें हर एक का पार्ट अनादि और अविनाशी है। तुम वंडरफुल तब कहते हो जब जानते हो ये सृष्टि रूपी झाड़ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझा रहा है ड्रामे में। फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय ले रहा है। आत्मा मन बुद्धि सहित न तो
फिक्र में रहनी चाहिए। तुम बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि दिल अंदर कितना खुश है। ये चेक करो, अंदर से कितनी खुशी पैदा हो रही है। रोज होनी ही चाहिए। अंतर खुशी आवश्यक है। यहां अंदर आने से एम ऑब्जेक्ट भी दिखना चाहिए कि हम जरूर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राधा कृष्ण बनेंगे। ये जानते हो कि हम यही बनने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए आए। नहीं तो कोई कभी कोई आ न सके। ये तो मुख्य उद्देश्य है। ऐसा कोई स्कूल कहीं भी नहीं होगा जहां दूसरे जन्म की मुख्य उद्देश्य को दिखाया जा सके। जहां पे तुम्हें लेकिन दिखाया जाता है कि तुम्हारा अगला जन्म लक्ष्मी नारायण के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, देवता के रूप में होगा। ये उद्देश्य है। तुम देख भी रहे हो कि हम जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो हमें संगम पर हर हालत में हर तरीके से खुश रहना है, सुखी रहना है, आनंद बांटना है, खुशी बांटनी है, तभी तो राजा बन सकेंगे। हम बीच में हैं, न कलयुग में हैं न सतयुग में हैं, बीच में। खिवैया बाप है निराकार, और हमारी बोट अर्थात आत्मा भी निराकार है। नाव हमारी नैया, आत्मा निराकार है। बोट को खींचकर हमें परमधाम पहले ले जाना है। कहां ले जाना है इस बोट को, आत्मा को? इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को परमधाम ले जाता है। निराकार पिता निराकार आत्माओं को घर ले जाता है। बाप बच्चों के साथ ही जाएगा। यह चक्र पूरा हुआ, वो रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते रहे। अब वह काम भी बंद है। छोटा बनते हो तो फिर से छोटा बन जाओ, तभी बड़ा बनोगे। छोटे बच्चे अनजान, सदा प्रसन्न। 800 बार की खुशी पैदा करनी है। प्रतिज्ञा करो, कम से कम 800 बार, नहीं तो 8 बार तो हंसो यार। मुरली में भी नहीं हंस रहे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डालने से फिर उसमें से आम का पेड़ निकलता है, वैसे ही यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है, और यह सतयुग में डाला जाता है। फिर कलयुग तक अविनाशी होने पर भी 84 का चक्कर लगाता ही लगाता है। कब कहां डाला जाएगा, सतयुग में कि त्रेता में, लेकिन उसे जन्म पुनर्जन्म लेना ही पड़ेंगे। ऐसा वैरायटी झाड़ है जो तुम सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाते रहे। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र में पाठ बजाती है। तुम ही लक्ष्मी नारायण थे, अब नहीं हो। चक्कर लगाया तब फिर बनना है। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण हम थे, अब हमें फिर से वापस बनना है। यही लक्ष्य है तुम्हारा सबका। याद रखो, स्वर्ग में इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, इतने आदमी नहीं होते हैं, और ना ही कोई धर्म होते हैं, ना ही संप्रदाय, न इस्लामी, बौद्धी, जैन, डॉट डॉट डॉट, कुछ नहीं होते। क्रिश्चियन, कुछ नहीं होते। कोई अन्य धर्म का एक्टर नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के, और कोई नहीं होता पूरी पृथ्वी पर। सिर्फ देवी देवता होते हैं। उनकी नियत स्थान होती है रहने की, कि कहां रहेंगे, कितनी जगह में रहेंगे, वहां का मौसम कैसा होगा, जलवायु कैसी होगी,
वहाँ का जल कैसा होगा, वहाँ बाकी सब जंगल होता है, कुछ नहीं होता। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए, जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है, एम ऑब्जेक्ट है, खुशी होनी चाहिए। खुशी तो का पारावार नहीं होना चाहिए, इतनी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, पारावार ना रहे, कोई लिमिट ना रहे, लिमिटलेस खुशी हो। कोई पाठशाला स्कूल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन तुम्हें जबरदस्त खुशी पैदा करनी है। यहां तुम्हारा ये स्कूल, ये पाठशाला ऐसी ही है। यहां सब फैसिलिटीज तुम्हें मिलेंगी खुशी होने के लिए। तुम आत्माओं को पढ़ना भी है, फिर चाहे सोने के तख्त पर भी बैठोगे, चाहे लकड़ी के तख्त पर बैठो, तुम बच्चों को बेहद खुशी रहनी चाहिए, बैठते में भी। अभी ये नहीं कि हम तो आए टेबल पे बिठाए दे, कुर्सी पे बिठाए दे, जमीन पे बिठाए दे, पढ़ने आए हो ना, खुश होना है। शिव भगवानों बात है, पहले नंबर में विश्व का प्रिंस तुम्हें बनना होगा। कल्प कल्प बाप आकर तुम्हें अपना परिचय देते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हें देवता बनाने के लिए ज्ञान देते हैं, ज्ञान से देवता बनो। जब तुम देवता बन जाएंगे फिर पढ़ाई की भी इसकी दरकार नहीं रहेगी। ये मुरली सुनना है, पढ़ना है, फलाना कुछ सब बंद हो जाएगा, जरूरत नहीं। खुश होने लग जाओ, जरूरत ही नहीं। अभी तो रोज सर पटक रहा है, तुम्हारे अंदर पैदा ही नहीं हो रही खुशी, आनंद, प्रेम जागृत ही नहीं हो रहा, मरे पड़े। मुर्दा को कुछ जागृत होता है क्या? सर पटक दो आप कुछ भी कर दो, रो हो उसके सामने, वो हंसेगा क्या? वही हालत हो गई हमारी सबकी। भगवान हंसाने की कोशिश कर रहा है, गुलगुलाने की कोशिश कर रहा है कि नाचो गाओ हंसो, और अपन है कि धड़ाम से पड़े हुए हमसे कुछ नहीं होगा। बच्चे, तुम्हें फिर से विशाल बुद्धि बनना है, समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास करो, पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल जाओ, अपनी बुद्धि मुझ बाप तरफ लगा दो या बैकुंठ की तरफ लगा दो, लेकिन हर हालत में खुश रहो। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए, अविनाशी बाप और वर्षे की स्मृति में रहो कि मुझे तो अविनाशी विश्राम करना है, कोई श्रम नहीं करना पड़े, ऐसा विश्राम करना है, अविनाशी। इसलिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहो कि तभी जैसे ही मैं स्व में स्थित होऊंगा, मेरे अंदर सातों गुण आ जाएंगे, मैं ऑटोमेटिक अविनाशी विश्राम में की मूड में चला जाऊंगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा, सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, सब होगा अपने आप। प्रकृति और माया मेरी दासी बन जाएंगी, वो सब सेवा करेंगे मेरी, बस। शरीर भी, इंद्रियां भी, सब सेवा करने के लिए होंगे सब, लेकिन सेवा करेंगे, ये दुख नहीं देंगे। न प्रकृति, न शरीर और न ही माया, सबको बाप का पैगाम एक ही तो रिफ्रेश करना ही है। फिर से क्या कह दिया? सबको पैगाम देना है, भैया रिफ्रेश हो जाओ, कहां चक्कर में पड़े। रूहानी सेवा में लज्जा नहीं करना तुम कि मैं क्यों कहूं किसी से कि तुम खुश रहने लग जाओ, उससे क्या ही हो जाएगा, मुझे शर्म लगती है, मैं ऐसे कैसे कह दूं। नहीं कहना है, तुम खुद रहना है, दूसरों को कहना है, भैया खुश रहो, जिंदा हो जाओ, जग जाओ, मरो मत यार। मरा हुआ ही नहीं बोलता है, मरा हुआ ही अकड़ में रहता है, बूढ़ा ही अकड़ में रहता है, बच्चा तो हंसता है, बोलता है,
खिलखिलाता है। वरदान है संगठन में एक मत एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, यह सच्चे प्रेम की निशानी होती है। संगठन है मतलब किसी ने कहा किसी ने मान लिया। एक मत एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। ऐसे स्नेही बच्चों का उदाहरण देखो और भी संपर्क में आने वालों के लिए हिम्मत रखो। संगठन भी सेवा का साधन बन जाए। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती है। एक मत एक रस स्थिति के संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना के निमित्त बनते हैं। स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। संगम युगी सर्वब्रह्म सभी तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए संगम युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को आपको भी नए वर्ष के इस का यह पहला जनवरी महीना मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का महीना है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की स्थूल लीलाओं का अनुभव करेंगे, स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे। इसके लिए इस पूरा महीना अपना बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनानी है। तुम्हें मन और मुख का मौन भी रखना है, साथ साथ आनंद में रहना है। बुद्धि बल से अव्यक्त वतन की सैर भी करनी है। इसी लक्ष्य से इस महीने के अव्यक्त इशारे भेजे जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ हो जाए। वर्षे का अधिकारी संगम पर बनना होगा। अगर अभी कोई बंधन खींच रहा है तो उस कारण को हटाओ, उसका निवारण करो। ओम शांति।